अगली बार जब मंदिर की घंटी बजाओ तो एक पल के लिए ठहर जाना। वो एक संदेश देती है और ये कहानी उस संदेश को बखूबी बयां करती है। एक द्वीप पर एक निहायत ही खूबसूरत मंदिर था। उस मंदिर में 1000 घंटियां थी। ये घंटियां जब हवा का झोंका आता तो एक साथ संगीत बनाती और ये दिलों को लुभा देती थी। कई शतक बीत गए और एक दिन ये द्वीप समुंदर में समा गया और साथ ले गया वो मंदिर और वो 1000 घंटियाँ। एक दिन एक नौजवान ने ये कथा सुनी और 1000 मील की दूरी तय कर कर उसी समुंदर के किनारे पहुंच गया। उसने फैसला किया कि वो घंटियों की आवाज़ सुने बगैर वहाँ से जाएगा नहीं। कई दिन बीत गए, कई हफ्ते बीत गए। वो समुद्र के किनारे बैठा रहा और कोशिश करता रहा कि किसी तरह से उसको उन घंटियों की आवाज़ सुनाई पड़ जाए। लाख कोशिश करने पर भी उसे सिर्फ समुद्र के लहरों की आवाज़ आती और कुछ नहीं। फिर उसने सोचा शायद घंटियों का संगीत मेरी किस्मत में ही नहीं, शायद वापस जाना ही ठीक रहेगा। बस अब अलविदा कह देता हूँ इन नारियल के पेड़ों को, इन हवाओं को, इस आसमान को, इस रेत को और इस समुद्र को। जब आखिरी दिन आया तो वो समुद्र के किनारे गया और वो ठंडी ठंडी रेत के ऊपर लेट गया। उसने सुनने की सभी कोशिशें छोड़ दी और उस ठंडी ठंडी रेत पर लेटा रहा। उसकी आंखें कुछ बंद सी होने लगी, जैसे एक ट्रांस में चला गया। और ये क्या, ऐसा लगा जैसे एक घंटी की खनखनाहट सुनाई पड़ी। फिर और फिर और फिर और। हाँ, ये वही घंटियाँ थी, उनका मधुर संगीत इसके कानों में गूंजने लगा, मानो वो मंदिर की घंटियाँ इसी का इंतज़ार कर रही थी। घंटियों का नृत्य और संगीत के साथ ये भी मदमस्त हो गया। ये सिर्फ घंटियाँ नहीं थी, ये ब्रह्मांड था, ये सृष्टि थी जो उसके साथ बात कर रही थी। मेडिटेशन और ध्यान भी इसे ही कहते हैं। जब आप सब कोशिशें छोड़ देते हो, जब आप एकदम साइलेंस में चले जाते हो, तो आपको भी ब्रह्मांड की और सृष्टि की आवाज़ बहुत साफ सुनाई पड़ती है।